ट्रेडिंग में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अनक्लियर होती हैं, जिनका आपको नहीं पता होता, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रेडर को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये मार्केट किस कंडीशन में है। क्या ये बुलिश मार्केट है या क्या ये बेरिश मार्केट है। यानी चार्ट को रीड करके उस मार्केट के ट्रेंड का एटलीस्ट आपको उसके ऊपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी लेट्स से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और डेली चार्ट टाइम फ्रेम अगर आप नए हो तो आइडियली आपका एंकर चार्ट होना चाहिए, तो आपको मालूम हो वीक के स्टार्ट में कि इस पूरे हफ्ते में आपका इस मार्केट को लेके डायरेक्शनल बायस क्या है। कि आप इस मार्केट में एज अ बायर बैठे हो या फिर एज अ सेलर बैठे हो, इंट्राडे करते हो, तो आपको किसी पर्टिकुलर दिन में पता हो, हर दिन पता होना चाहिए कि आज के दिन लेट्स सपोज मैं इस मार्केट में बायर हूँ, आज के दिन मैं इस मार्केट में सेलर हूँ। तो जब ये काम आप कर लेते हो ना, यानी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस जगह पे आ जाओ जहाँ पे आप आसानी से प्राइस चार्ट को रीड करके बुलिश और बेरिश डोमिनेंस को हाईलाइट कर पाओ, आधी ट्रेडिंग आपकी यहीं पे हो जाती है। और उसके बाद फिर अगर आप मार्केट में बायर हो तो रेलिवेंट लेवल्स एरियाज आपको मार्क करने आते हो कि भाई ये लेवल्स हैं जहाँ से हमने इस लेवल के ब्रेकआउट या इस लेवल पे पुल बैक के आने के बाद हमने बाय या सेल करना है। बहरहाल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ना सिर्फ इस तरह की वीडियोस में वो मार्केट्स जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो उनकी रियल टाइम अपडेट मैं आपको देता हूँ, बल्कि नया बंदा जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है काफ़ी हद तक उस प्लेलिस्ट में बड़ी वीडियोस के जरिए उसको गाइडेंस मिल जाती है कि उसने ट्रेडिंग स्टार्ट किस तरीके से करनी है। तो इथेरियम मार्केट बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे ट्रेड हो रही है। दी ओनली थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि क्या ये राइट टाइम है दोबारा से इथेरियम को बाय करने का, या फिर मजीद डंप इस मार्केट में एक्सपेक्टेड है। प्राइस चार्ट को सामने रख के अगली बात करेंगे इथेरियम मार्केट की। बेहतर आपको समझ आएगी, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इथेरियम में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हो। अब मैंने तो आपके लिए डेली बेसिस पे डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स को रियल टाइम अपडेट्स लेके आने, एनालिसिस आपको देने। हर किसी का मतलब नहीं है कि आपने तमाम मार्केट्स में ट्रेड करना है। आप जिस भी मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो, लेट्स सपोज बिटकॉइन में कर रहे हो, इथेरियम में कर रहे हो, गोल्ड की अपडेट कल के दिन आएगी, गोल्ड में कर रहे हो, और संडे वाले दिन वीकली एनालिसिस की वीडियो में फॉरेक्स मार्केट्स भी होती है। तो जिस भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेडर्स के लिए पूरे हफ्ते को मैं मैप कर देता हूँ कि भाई इस मार्केट का डोमिनेंट ट्रेंड ये है, मार्केट कंडीशन ये है, और ये रेलेवेंट लेवल्स है कि जहाँ से आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके एक ही टाइम पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से साइमल्टेनियसली आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी सैयद ऑन ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स गो। चलिए, इथेरियम मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। मैं प्राइस चार्ट को मैप करने से पहले बता दूं, हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है। आइडियली डेली चार्ट के ट्रेंड्स को हम लोग डेली चार्ट पे ही ट्रेड कर रहे होते हैं, और फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे भी आप काम कर सकते हो, 4 आवरली या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम। जिस प्लेलिस्ट की वीडियो के स्टार्ट में मैं बात कर रहा था, अपनी स्क्रीन पर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, यहाँ पर ये प्लेलिस्ट पड़ी है, ये ट्रेडिंग कोर्स के नाम से 75 वीडियोज़ पड़ी हैं। उसमें काफ़ी हद तक मैंने बिगिनर लेवल के ऊपर ट्रेडिंग मार्केट्स को आपको समझाने की कोशिश की, और इसमें एक वीडियो पड़ी है हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। तो वीडियो आप देखोगे काफ़ी हद तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने लेट्स से अगर डेली चार्ट टाइम फ्रेम आपका एंकर चार्ट है तो आपने 4 आवरली या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम को किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करते हैं तो फिर आवरली चार्ट टाइम फ्रेम्स से आपने नीचे नहीं जाना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आवरली से निचले टाइम फ्रेम्स को आप ट्रेड करते हो, और जो प्रिंसिपल्स या जो टेक्निक्स आप डेली या 4 आवरली या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम्स पे अप्लाई डिप्लॉय कर रहे होते हो, वही इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी जैसे ट्रेंड्स को हाईलाइट करने का जो तरीका डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करते हो, उसी से आप 30 मिनट्स या फिर उससे कम के चार्ट टाइम फ्रेम्स पे आप उसी प्रोसेस के थ्रू ट्रेंड्स को हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे ओवरऑल थोड़ा सा जूम आउट मैं करूँगा, और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस मार्केट का प्राइस चार्ट को आप जूम आउट करके देखें ना, तो आपको यहाँ पे ये मिड टर्म इसका बुलिश ट्रेंड हमें मिल रहा है। और शॉर्ट टर्म में जब प्राइस चार्ट को मैं जूम इन मैंने किया तो यहाँ पे साइडवेज एनवायरनमेंट है। जिस साइडवेज रेंज की अपर एक्सट्रीम ये यहाँ पे ये रेड लाइन मैंने एक लगाई 4763 से लेके जो मार्केट ने रिसेंट हाई प्लेस किया 4962 का, तो ये मार्क इसकी अपर एक्सट्रीम है और ये नीचे लोअर एक्सट्रीम है। अब करना यहाँ पे क्या है, टोटल 2 सिनारियोस मैंने आपके लिए इथेरियम मार्केट में बिल्ड करने हैं। एक तो ये कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त मार्केट इस शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया पे ट्रेड हो रही है। ये 3825 से लेके 3941 का है, बल्कि मैं माउस के कर्सर को थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, आप लोग इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और फिर इन्हीं लेवल्स को आपने क्या करना है अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लेना है और साथ साथ नोट्स बना लो। 3825 3941 ये वाला एरिया है जी, जिस एरिया पे अगर लेट्स सपोज कोई बाइंग सेटअप सिग्नल हमें मिलता है डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे, कन्विंसिंग बाइंग सेटअप सिग्नल की बात कर रहा हूँ, वेल फॉर्म्ड बाइंग सेटअप सिग्नल की बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज बुलिश फेकआउट्स है या
टेल्ड बार है या पेन बार, तो उसके ऊपर हम बाय पोजीशंस को अपनी ओपन कर सकते हैं। दूसरा, ये जो एरिया है 3353 और 3441 का, ये फाइनल डिफेंस लाइन है बुल्स की, यानी कि लेट्स सपोज अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करती, इनवैलिडेट कर देती है और ऑल द वे नीचे इस एरिया को टेस्ट करने आती है, तो फिर ये वो लेवल होगा कि जहाँ पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स, यानी कि कैंडल्स की वो शक्लें जो इस सपोर्ट एरिया से कीमतों के उठने का क्लू दें, उन कैंडल्स की शक्लों के आने के बाद बाय साइड पे पोजीशंस को हम अपनी ओपन करेंगे। लेट्स सपोज अगर ये वाला एरिया भी कंप्रोमाइज हो जाता है आने वाले दिनों में, तो फिर वी आर नो मोर बुलिश इन दिस मार्केट, वी विल बी शिफ्टिंग और डायरेक्शनल बायस टू बेरिश। देखें होता बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली बिटकॉइन की वीडियो में भी यही बात बताई थी कि हर मार्केट के अंदर कोई ना कोई कीमत, कोई ना कोई लेवल होता है कि जिस लेवल से ऊपर लेट्स सपोज बुलिश ट्रेंड में अगर मार्केट है तो वो मार्केट बुलिश है, डजंट मैटर उस लेवल की अप्रोच पे मार्केट क्रैश करके क्यों ना आ जाए, ठीक है, जब तक वो लेवल इनवैलिडेट नहीं हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग करके भी समझाने की ट्राई करता हूँ। जैसे ये आपके पास एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर अब ये वाला जो एरिया ना, जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है कि मार्केट बुलिश है, डजंट मैटर कि ये मार्केट क्रैश करके ऑल द वे यहाँ पे ना आ जाए। अब ये जो क्रैश हुई है ना मार्केट, इस क्रैश का हरगिज़ ये मतलब नहीं है मार्केट बेरिश तब होगी जब ये डिफेंस लाइन टूटेगी। ये बिटकॉइन मार्केट के अंदर भी वही बात, कल की वीडियो अगर आपने मेरी बिटकॉइन के एनालिसिस की देखी है तो फिर आपको मालूम पड़ेगा मैं क्या बात कर। इथेरियम में भी ऐसा ही है कि इथेरियम मार्केट के अंदर वो एरिया के जिस एरिया के ब्रेकडाउन के बाद इथेरियम बुलिश से बेरिश साइड के पे हम इसको इट विल बी अ बेरिश मार्केट, बेरिश डोमिनेंट मार्केट, तो वो ये वाला एरिया है 3353 से लेके 3441 का। एज लॉन्ग एज इस एरिया और लेवल से मार्केट ऊपर है, अगर हमें कोई प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है तो उसके ऊपर हम बाय करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा जो एनालिसिस है मैं आपके लिए डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, और उसकी एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर आप ही में से वो लोग जो नए हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, आई डोंट वांट देम कि वो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड करें। ज़रा एडवांस्ड होता है, ज़रा ट्रिकी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी आपको ट्रेड्स मिल रही होती हैं और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप आपको ट्रेडिंग पे कॉन्सेप्ट पे होनी चाहिए अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स को ट्रेड करना चाहते हैं। डेली चार्ट टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा ट्रेड को मैनेज करने का टाइम मिल जाता है, तो रिकमेंड करूँगा नए लोगों को कि वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम से अपने काम को स्टार्ट करें। उसके बाद लेट्स सपोज अगर 1 साल 2 साल आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल है, यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स और आवरली को कर लो, 4 आवरली को कर लो। एंड इफ़ यू फील कि अच्छा यार आप स्विंग से ज़्यादा इंट्राडे के अंदर ज़्यादा आप अच्छे हो तो फिर इंट्रा को भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू कि पहले कम से कम 3 4 5 साल स्टिक टू स्विंग ट्रेडिंग और हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपने काम करना है। सो डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे वीडियो के स्टार्ट में आपको बता रहा था, डायरेक्शनल बायस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर है वी आर बायर इन दिस मार्केट, ठीक है। अगला काम फिर लेवल्स का होता है कि लेवल्स आपको ठीक तरीके से मार्क करने आए, मैंने जैसे मार्क किए। फिर तीसरी चीज़ क्या है आपके पास टीएलएस में, ट्रेंड लेवल सिग्नल है। सिग्नल क्या होता है, कैंडल की शक्ल होती है। अब बिगनर लेवल पे कुछ कैंडल्स की शक्लें हैं जो यहाँ ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में बड़ी वीडियोज़ के जरिए मैंने उन कैंडल्स की शक्लों के टाइटल टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोज़ रखी हैं, आप उन्हें जाके देखें। पिन बार, बुलिश फेक आउट्स हो गए, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, काफ़ी हद तक आपको पता लग जाएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइस एक्शन बाइंग और सेलिंग सेटअप्स और या सिग्नल्स उनका क्या मतलब है। तो आई होप कि ओवरऑल मैंने सिनेरियोज आपके लिए बिल्ड किया। लेट्स सी अगर कोई अच्छा सिग्नल सेटअप इन लेवल्स और एरियाज़ के ऊपर आता है तो वी नो। हाँ, आप में से वो लोग जिन्होंने शॉर्ट सेल कर रखा है, अब आपको पता है कि ये 3825 3941 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है भैया, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और लेट्स से अगर ये मार्केट इस सपोर्ट एरिया को डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करके ऑल द वे इस एरिया को टेस्ट करती है तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल आता है, हम बाय, हाँ यहाँ से यहाँ तक सेल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर, लेकिन आपने नहीं करना बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की ट्रेड हो सकती है। अब कोशिश पूरी होती है यार, जैसे मैं अपनी प्रीमियम कम्युनिटी को लेके चल रहा हूँ उसी तरीके से अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे रियल टाइम मार्केट अपडेट्स आपके लिए मैं रेगुलर लेके आऊँ। यूट्यूब पे ट्रेडिंग कोर्स का प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखा है। हाँ, प्रीमियम कम्युनिटी में क्या है कि एडवांस लेवल के ऊपर कोर्स लेक्चर्स पढ़े हैं कि जिनसे आप एडवांस ट्रेडिंग की टेक्निक सीख समझ सकते हो, और फिर जो कुछ आपने सीखा उस पर रियल टाइम मेरा फीडबैक भी आपको मिल जाता है। तो आप में से वो लोग जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस को देखने समझने के बाद आपको लगता है अगर कि ऑन भाई की बातें हमें समझ आ रही हैं, प्रीमियम कम्युनिटी ऑन भाई की ज्वाइन करनी है, तो sayyadon.com हमारी वेबसाइट, उसके ऊपर कंप्लीट ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है और हमारा वेब लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनालिसिस का आपको मजा आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।